हेलो फ्रेंड्स, डे 3 में मैजिक बुक की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो दिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें सिखाने वाला है। ये आज हमें संबंधों के बारे में बताने वाला है। संबंध दोस्तों, अगर हम अकेले रहें और संबंध ना हो तो कैसी नीरस जिंदगी होगी ना। तो वो संबंध चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे सास ससुर का हो, चाहे कितने सारे संबंध है, दोस्तों का है, उन संबंधों में अगर मधुरता हो तो जीने का आनंद ही कुछ और होता है। और ये मधुरता क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। मैं ही अपने जीवन की रचनाकार हूँ। दोस्तों, एक बात याद रखें, जीवन में हम किसी को नहीं बदल सकते। अगर हम बदल सकते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी काम कर रहे हैं हम अपने आप को बदलने के लिए कर रहे हैं। कृतज्ञता को जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, जब हम एप्रिसिएशन को दिल से अपना लेते हैं, दूसरों की खूबियों को देखना शुरू करते हैं, इससे जीवन में हमारे संबंधों में बहुत मधुरता आती है, बहुत मजबूती आती है। आपके जीवन के संबंध इस समय किसी भी मोड़ पे हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, पर इसका लगातार दिल से अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे फीलिंग्स जो है वो जनरेट होने लगेंगी और आपके संबंध चमत्कारिक रूप से बदलने शुरू होंगे। दोस्तों, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्दों में असीम ताकत होती है। अगर हम शब्दों का सही ढंग से चयन करें तो ये शब्द हमें खुद को मजबूती तो देते ही हैं, खुद को तो हमें एक एप्रिसिएशन वाला भाव देते ही हैं। और जब हम ये दूसरों को शब्द कहते हैं तो वो भी हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और संबंधों में तो शब्द ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने सुना होगा कि खुद को कहते ही सुना होगा, अरे मेरे मुंह से शब्द गलत निकल गए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। पर अब हमें शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना है और हमें सिर्फ अच्छाइयाँ देखनी है। आज का ये अभ्यास आपके वर्तमान में जो संबंध है उनके ऊपर है। तो आप कोई भी 3 वर्तमान संबंधों को चुनें, कोई करीबी संबंधों को चुनें। चाहे वो संबंध आपके बहुत अच्छे हैं, आप उनको भी चुन सकते हैं। और इससे क्या होगा, वो आपके संबंध धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे। तो करना क्या है, 3 लोगों की फोटोग्राफ लेनी है जो आपके बहुत करीबी लोग हैं। आपके पति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी 3 ऐसे संबंध। सिर्फ 3 ही लोगों को चुनना है आज आपको और उनकी फ़ोटो लें। और फ़ोटो अगर आप मोबाइल में लेते हैं तो क्रॉप कर ले सिंगल को, क्योंकि जब आप उनको देखकर बात करेंगे तो आपको फीलिंग आनी चाहिए। फिर क्या करना है, शांति से बैठ जाएं, एकदम कॉपी पेन लें और उनकी फ़ोटो को पहले निहारें एक एक को, और फिर सोचें उनके बारे में क्या अच्छाइयाँ हैं और कोई भी 5 अच्छाई एक एक के बारे में लिखें। कि सपोज़ करो आपने मिस्टर एक्स को लिया, आपको लगता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो आपके लिए पराठे बहुत टेस्टी बनाती हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, आपको समय पे उठा देती हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे तो आपको लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मम्मी आपकी कि आप मुझे हर रोज़ समय से उठाती हो। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मम्मी आपकी, आप पराठे जो बनाती हो ना टेस्टी से, मुझे मज़ा आ जाता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मम्मी आपकी, आप मुझे जो राय देती हो हमेशा वो एकदम अमेजिंग होती है, जिससे मैं हमेशा सॉल्यूशन की ओर बढ़ती हूँ। इस तरह से आपने 5 कृतज्ञताएं लिखी और तीनों के लिए 5-5-5-5 लिखनी है। तो उसके एक ही समय में करें, आप एक बार में तसल्ली से बैठ के ये एक्सरसाइज करें और उसके बाद दिन में 3 बार उस फोटो को निकालें अपने मोबाइल पे और उनकी तरफ देखकर, आंखों में आंखें डालकर, उनके चेहरे को देखकर धन्यवाद 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 कहें, धन्यवाद 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 कहें। आपके दिल में इतनी खुशी होने लगेगी, धीरे धीरे आपको उनकी इतनी अच्छाइयाँ दिखेंगी और आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दोगे। और यही एटीट्यूड आपके जीवन में मैजिक को अट्रैक्ट करता है और जिससे आपके संबंध बहुत बहुत मधुर होते हैं। आज आपको सिर्फ 3 फोटो लेनी है और मैं आपको यही कहूँगी, पहले इन 3 फोटो पे ही अभ्यास करें, फिर आप धीरे धीरे ये फ़ोटोज़ बदल सकते हैं। आप चाहे 3, 30, 33, 300 कितनी भी फ़ोटो पे ये अभ्यास कर सकते हैं, पर शुरुआत आपको 3 से करनी है। और पिछले जो आज तक जितने ग्रैटिट्यूड, मतलब कितनी अच्छाइयाँ हैं ना, किसी ने आपके लिए शॉपिंग की होगी, किसी ने आपको पैसे दिए होंगे, न जाने कितनी कृतज्ञताएं आप करते चले जाएं। जीवन
बहुत मधुरता से, बहुत अमेजिंगली बदलेगा। थैंक यू।